अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू व्लॉग। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और आज का जो व्लॉग है इसमें मैं शेयर करूँगी मेरी 10 मंथ्स ओल्ड डॉटर की डेली मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन एंड इसकी माइलस्टोन्स के बारे में भी मैं बताऊँगी। वैसे तो साहिबा आज ही 11 मंथ्स की हो चुकी है, बट मैंने सोचा कि इसकी 10 मंथ्स रूटीन जब शूट हो चुकी है तो शेयर कर देती हूँ। और वैसे भी अभी मैं अपने मायके में हूँ तो यहाँ पर इसकी कोई वैसी प्रॉपर रूटीन तो नहीं है, बिल्कुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट ले रही है ये मैडम अपनी नानी के यहाँ। तो मैंने सोचा कि जो है जैसा वो शेयर कर दूँ, क्योंकि आप सभी को इसकी डेली रूटीन वाली जो वीडियोस होती है वो अच्छी लगती है। बिना और देर किए हुए लेट्स बिगिन विद द वीडियो। बट उससे पहले जो लोग भी मेरे चैनल पर नए कनेक्ट हो रहे हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आने पर लाइक ज़रूर करना और शेयर करना मत भूलना। साहिबा की मॉर्निंग हो चुकी है और अभी उठते के साथ ही सबसे पहले इसका डायपर चेंज हुआ है और साहिबा को मैंने पानी पिलाया है। अभी आप इसकी आंखें देख सकते हैं, आंखें देख के पता चल रहा होगा ये मैडम इस वक्त अभी सोकर उठी हैं। तो अब इसकी फुल डे रूटीन में शेयर करती हूँ कि नानी के यहाँ आकर के इसकी रूटीन में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो अभी कुछ 11 बजे का टाइम है जब ये सोकर उठी है और आगे आगे बताती हूँ बाकी की चीज़ें भी। तो आजकल इसकी जो मॉर्निंग है वो 11 बजे होती है और 11 साढ़े 11 पर ये सोकर उठती है। फिर इसका दिनचर्या जो है वो शुरू होता है। सबसे पहले मैं इसका डायपर चेंज करती हूँ, देन इसको पानी पिलाती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है और जब हमें इतनी प्यास लगती है तो बच्चों को तो ऑब्वियसली लगती ही होगी और मैं इसको टाइम टू टाइम पानी वगैरह पिलाती रहती हूँ। उसके बाद ये थोड़ी देर गोद में ऐसे बैठती है और थोड़ा सा जो उसका होता है नखरा दिखाती है और आजकल ये बहुत ज़्यादा नखरे दिखाने लग गई है। इसकी जो माइलस्टोन्स है ना उसमें ये चीज़ है कि पहले ये क्रॉल नहीं करती थी, कोशिश करती थी लेकिन पूरी तरह से क्रॉल नहीं कर पाती थी और अब ये पूरी तरह से क्रॉलिंग करती है। और अगर बात चलने की है तो अभी मेरी बेटी चलना नहीं सीखी है, मतलब अभी वो चल नहीं पाती है। सपोर्ट से खड़ी हो जाती है, खड़ी होकर डांस कर लेती है लेकिन चलती नहीं है। एनीवे तो अब आते हैं रूटीन की तरफ। और यहाँ पर सबसे पहला जो इसका होता है फार्मूला फीड। ये तो शुरू से इसकी यही रूटीन रही है कि सुबह उठ के सबसे पहले इसको फार्मूला फीड करना है। तो फार्मूला मिल्क इसको मिल जाता है और आजकल मेरी बहनों ने सारी चीज़ें संभाली हुई है, मतलब इसको कब क्या खिलाना पिलाना है वो सब ये लोग देख लेती है। मॉर्निंग में जो भी सिस्टर मेरी फ्री होती है वो इसको फार्मूला मिल्क दे देती है, अगर कोई ना हो तो फिर मैं ही देती हूँ। एंड सुबह उठते ही साहिबा अपने आगे पीछे सबको लगा लेती है, क्या खाला क्या नानी, हर कोई बस इसके आगे पीछे कर रहे होते हैं। उसके बाद मैं इसको ना नहला देती हूँ और आजकल मैं नहीं इसकी नानी इसको नहला रही है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है। जब तक ये नहाती नहीं है ना तब तक ये मतलब कंफर्टेबल नहीं होती है और रोती रहती है। जब नहा लेती है तो ये बिल्कुल शांत हो जाती है। और अभी मैंने ये न्यू वाला फ्रॉक निकाला था इसको पहनाने के लिए, मेरी अम्मी ने निकलवाया था, वही लेकर आई थी इसके लिए। तो मैंने इसको रख दिया था बट उन्होंने कहा पहनाना होगा तो मैंने इसको निकाल दिया था। इसके तो इतने मज़े हैं कि जहाँ मेरी अम्मी कहीं भी जाती है और साहिबा की चीज़ें नज़र आ जाए तो वो उठा करके इसके लिए ले आती हैं। तो इसके पास बहुत सारे ड्रेसेस हो चुके हैं। कपड़े पहनने के बाद हेयर ऑयलिंग होती है। उसके बाद मेरी अम्मी इसके फेस पे ये थोड़ा सा मसाज करती है और इसको इतना मज़ा आता है, इतना एंजॉय करती है, बस इसे नींद आने लगती है मसाज करवा कर। बट इसके बाद इसके ब्रेकफास्ट का टाइम होता है और आज के ब्रेकफास्ट में मैं इसको खिला रही हूँ कर्ड। अच्छा, कपड़े पहनते वक्त ये बहुत ज़्यादा रोती है। आई नो कि बहुत सारे बच्चे रोते हैं, आप लोग मुझे कमेंट में बताना आपके बेबीज़ भी रोते हैं या नहीं। एनीवे तो अब आते हैं इसके ब्रेकफास्ट की तरफ। इसे खिलाना पिलाना किसी मिशन से कम नहीं है, मतलब जब से इसने प्रॉपर क्रॉलिंग स्टार्ट करी है तब से ये इतना भागती है ना, यहाँ वहाँ निकल जाती है, क्रॉल करने लगती है और मैं पीछे पीछे बस भाग भाग के इसे खिलाती रहती हूँ कि किसी तरह से इसका खाना कंप्लीट हो और इसका पेट भरे। मेरी अम्मी भी खिलाती हैं तो यही हाल होता है, उनको भी इसी तरह से आगे पीछे घुमाती रहती है। तो बस किसी तरह से इसका खाना ऐसे ही कंप्लीट करते हैं हम। है साहिबा का ब्रेकफास्ट और ये है साहिबा, ये खाती कम और भगाती ज़्यादा है। साहिबा देखो ना, खाते हैं बेटू, ये देखो खाते हैं। अब तो मुझे सच में ऐसा लगने लगा है कि अभी तक का जो टाइम था वो मेरा गोल्डन पीरियड था और अब मेरी असली स्ट्रगल शुरू होगी जब मैं यहाँ से विजयवाड़ा वापस जाऊँगी। एनीवे तो बस इसी तरह से खाते पीते नाचते गाते खेलते कूदते इसका जो ब्रेकफास्ट है वो तो कंप्लीट हो जाता है। फिर ये बालकनी में थोड़ी देर और खेलती है, क्योंकि इसे ना बालकनी सबसे ज़्यादा पसंद है और बालकनी में ये इतना इन्जॉय करती है खेल कूद के। जब फाइनली इसको नींद आती है तो इसके फर्स्ट नैप का जब टाइम होता है फिर मैं इसको ले जा करके प्रॉपरली सुला देती हूँ कमरे में। अच्छा, अभी ना मैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी
स्टोरी सुनाती हूँ साहिबा की, जो कि इसके पॉटी से रिलेटेड है। वैसे तो इसके पॉटी का एक फ़िक्स टाइम होता है, बट कभी कभी ये कभी भी कर देती है और हमें पता नहीं चलता है। तो इसको मैंने डायपर फ्री किया हुआ था ये सोच करके कि पॉटी इसने नहीं करनी है, इसका हो चुका है। बट अगेन थोड़ी देर बाद ये पता चला कि ये फर्श पे ही पॉटी कर चुकी है और उसको हाथ से छू भी चुकी है। इतना ही कोई यक वाला मोमेंट था ना वो, मतलब मैं इसको इमेजिन भी नहीं कर सकती कितना हमें इसको साफ़ करने में प्रॉब्लम आई थी। बट फिर भी ये भी एक माइलस्टोन ही होता है बच्चों का, जब वो बड़े होते हैं तो ये सब काम तो वो करते रहते हैं और हम कितना ही इसको डायपर पहना सकते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। एनीवे तो अब यहाँ पर साहिबा तो सोकर उठ चुकी थी, इसका नैप हो चुका था कंप्लीट, और अब ये अपनी नानी को परेशान कर रही थी। मतलब वो सो रही थी और ये जा करके उनके पास उनको परेशान कर रही थी, उठा रही थी। पूरे दिन में एक बार तो मैं साहिबा को एक फ्रूट ज़रूर खिलाती हूँ, और अभी ऐसा कोई फ़िक्स टाइम नहीं है इसका, लेकिन शाम से पहले मैं खिला देती हूँ। मैं या फिर कोई भी घर में खा रहा होता है कोई फ्रूट तो एक दो पीस साहिबा को भी खिला देता है, और इस तरह से इसका भी पेट भरा हुआ रहता है। उसके बाद फिर इसकी जो मस्ती है वो चालू हो जाती है, और आजकल ये इतनी मस्तियाँ करने लग गई हैं, इतनी मस्तियाँ करने लग गई है। और जब से भागना शुरू हुई है तो बस दरवाजे से बाहर भागती है, घूमने के लिए करती है, बाहर जाने के लिए करती है। कोई ना लेकर जाए और इसके सामने से गुजर जाए तो बस ये रोने लग जाती है। तो बस इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा मज़े ले रही है अपने ननिहाल में। एंड इवन कि इसका एक और माइलस्टोन है कि ये अब सबको बहुत परेशान करती है। कोई सो रहा हो तो उसे जाकर के उठा देती है, कोई पढ़ने के लिए बैठा हो, बुक कॉपीज़ उसके पास हो तो जाकर बुक कॉपीज़ को फाड़ देती है। और इवन कि कोई अगर फ़ोन है उसके सामने यूज़ कर रहा हो ना तो ये जाकर के फ़ोन में देखने लगती है, और फ़ोन देखते देखते इसको याद आ जाता है बाबा बाबा। मतलब इसको जब बाबा ब्लैक शिप देखना होता है ना तो ये बाबा बाबा करती है, और फ़ोन में भी कुछ देखना होता है तो ये बाबा बाबा करती है, और फिर हम समझ जाते हैं कि इसे फ़ोन चाहिए। एंड मैक्सिमम टाइम तो मैं कोशिश करती हूँ कि ना दो, अवॉइड करती हूँ, बट कभी कभी जब ये ज़्यादा ज़िद पकड़ती है तो मेरी अम्मी वगैरह इसे दिखा देती हैं। एनीवे तो अब इसके लंच का टाइम हो जाता है, तो खेलते कूदते के बाद इसको ना हम लंच कराने बैठते हैं, और दाल राइस जो हमारे घर में बनता है सिंपल हम वही खिलाते हैं। कोई चेंजेस इसके फूड में अब हम नहीं करते हैं, इसके लिए अलग से कुछ भी नहीं बनता, जो हमारे घर में बनता है वही ये खाती है। अच्छा, यहाँ आने के बाद से एक चेंजेस जो मैंने साहिबा के अंदर नोटिस किया है वो ये कि इसने ना जब से सॉलिड्स ज़्यादा स्टार्ट किए हैं तब से इसने दूध पीना कम कर दिया है। मतलब मुश्किल से दिन भर में 2 से 3 बार ये फार्मूला मिल्क लेती है, और ब्रेस्ट फीड तो सिर्फ रात को सोते वक्त या दोपहर में जब इसे नैप लेना होता तब करती है, और बाकी पूरा टाइम ही सॉलिड पर रहती है। तो हर चीज़ जो हम खा रहे होते हैं वो खा लेती है, लेकिन जूस वगैरह भी जो मैं बनाती हूँ तो वो पी लेती है, साथ में जैसे फ्रूट्स वगैरह मैं खा रही हूँ तो वो खा लेती है। तो इस तरह से इसका जो है पेट भरा रहता है। सो फाइनली ये रहता है इवनिंग का टाइम, और मैं साहिबा को लेकर बालकनी में आ जाती हूँ। मैं भी थोड़ी देर यहाँ पर बैठती हूँ, अच्छी ठंडी हवा चलती है और साहिबा भी खेलती रहती है। अगर मैं या मेरी बहनें साथ में होते हैं तो ये अच्छे से खेल लेती है। तो बस ये यहाँ पर खेलती है और हम सब यहीं पर बैठ कर बातें भी करते हैं। चाय शाय भी हमारी शाम की यहीं पर होती है, और इसी तरह से बस साहिबा का पूरा दिन निकल जाता है। और ये देख ले, यहाँ पर साहिबा वार्डरोब के अंदर बैठी हुई थी और ये यहाँ पर मस्ती कर रही थी खाला के साथ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलना। मिलती हूँ नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।